देव ने मुझसे एक और सच छुपाया। क्या? मैं कभी मां नहीं बन सकती। कोई अपने ये बात कोई चांस नहीं कि मेरा अपना बेबी हो जो मेरी गोद में खेले। देव को ये बात शादी के पहले से ही पता थी, लेकिन उन्होंने मुझसे ये बात छुपाई। शादी से पहले पता थी? अब क्या किया देव ने? मुझे दो फोन, मैं बात करता हूँ। इधर दो ना। शोना, तू जानती है देव से अच्छा जीवन साथी तुझे नहीं मिल सकता था। तू बहुत लकी है बेटा, जो देव जैसे इंसान तेरे पति है। हाँ, ये आप क्या कह रही है? उन्होंने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया और आप कह रही हो हमारा रिलेशनशिप एक झूठ पे खड़ा। हाँ, झूठ कहा, लेकिन किस लिए कहा ये भी तो सोच ना बेटा। उसने तेरे लिए झूठ कहा, अपनी माँ से झूठ कहा। शोना, मुझे एक बात बता, अगर तुझे पता होता कि तू कभी कंसीव कर ही नहीं सकती, तो क्या तू देव से शादी करती? नहीं करती बेटा। लेकिन इतनी बड़ी बात जानने के बावजूद उन्होंने तुझसे शादी की, तुझे सही मायने में अपना जीवन साथी बनाया। तुम लोगों का रिश्ता इस राज पर नहीं बल्कि देव की हिम्मत पर टिका है। सोना बेटा, रो मत ना प्लीज। मुझे पूरा यकीन है कि देव तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे बड़ी से बड़ी बात हो जाए, लेकिन वो तेरे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो उनकी सिचुएशन समझने की कोशिश कर बेटा। उनके लिए कितना मुश्किल होगा ये सब करना, लेकिन उन्होंने सिर्फ तेरे लिए किया। मैं तो बस भगवान से इतना प्रार्थना करूंगी कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो, तुम्हारे प्यार को किसी की नजर ना लगे। और देख, ईश्वरी जी तुझे कितना प्यार करने लगी है। मुझे पूरा यकीन है जब तू उनसे ये बात शेयर करेगी ना, तो वो तेरी इस बात को समझेंगी। एक औरत के नाते, एक माँ होने के नाते तुझे ब्लेम नहीं करेंगी वो। देव से बात कर और तुम दोनों अभी जरा आराम करो। सुबह आराम से बैठकर ईश्वरी जी से ये बात कहना, ठीक है? ठीक है। अपना ख्याल रख बाबा, रोना मत, प्रॉमिस कर। हाँ चल, रखती हूँ। मैं हमेशा सोचता था कि जो तेरी पूजा करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उन्हें क्या मिलता होगा। आज तक तूने सिर्फ दुख दिया है मुझे, मेरी माँ की खुशियां छीन ली उससे। सोनाक्षी कहती है कि मैं झूठ कह रहा हूं। ऐसे शुरू होगा हमारा नया साल। मुझे समझ में नहीं आती कि सब लोग तुझे क्यों इतना मानते हैं, क्यों इतना प्यार देते हैं, अपने घर में जगह देते, अपने दिल में जगह देते। सब लोग तुझे जो भी मानते हो, तुझे कुछ नहीं मानते। मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। देव, माँ तो उठ क्यों गई? अरे तू यहाँ क्या कर रही है? चल जाओ पर, आंखें बंद करके लेट जा। इतनी देर से आंखें बंद ही तो थी मेरी, अब जाके खुली है। लग रहा है जैसे गहरी नींद से जागी हूँ। माँ लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे देखने का मन किया। तू यहाँ क्या कर रहा है मंदिर में? मेरा भी तुझे देखने को मन किया। लगा तू सो रही होगी इसलिए तेरी फेवरेट जगह पे आ गया। परेशान है? बता मुझे। नहीं माँ,
बस ऑफिस की थोड़ी टेंशन। आ मेरे पास। माँ तो बच्चों का आईना होती है और आईने से कभी कुछ नहीं छुपता। बच्चों के सुख दुख, मन के सारे राज माँ तो यूं ही भाप लेती है। फिर तो अब बहुत बड़ा हो गया है ना, आईने पर पर्दा डालना सीख लिया है तूने। इधर देख, बता मुझे क्या बात है? कुछ नहीं माँ, पता जब तू सर पे ऐसे हाथ फेरती है ना तो सारी परेशानियां ऐसे ही दूर हो जाती है। तो सच में नींद सी आ रही है। मेरी तरफ देख, तू सच में नहीं बताएगा? हाँ, मेरे आईने को ना चश्मे की जरूरत पड़ गई है। कल तेरा टेस्ट करवाते हैं और तेरे लिए एक चश्मा बनवा देते हैं। चारों बच्चों के चेहरे पढ़ते पढ़ते तेरी नजर कमजोर हो गई। कैसे बता दूं कि तेरे लिए ही परेशानी। एक रात और चैन से सो जा माँ, कल सुबह तो तुझे पता चल ही जाएगा। माँ के लिए सिर्फ सच जानना काफी नहीं होता देव, बेटे के मुंह से सच सुनना जरूरी होता है। पर तू इतना मजबूर है कि बस आंखों से कह के रह गया। तो माँ यहाँ क्या कर रही है? चल के आराम कर। आजा आजा। आशा, तुम देव की तरफदारी क्यों कर रही हो? तुम्हें अभी भी उसकी असलियत समझ में नहीं आई? वो कितना बड़ा झूठा है ये भी समझाना पड़ेगा क्या अब? बाबा प्लीज, देव बाबू के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? वो सोना की पति है। तुम्हें किसने बोला बीच में बोलने के लिए? उस फ्रॉड इंसान की साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। बाबा, देव बाबू इज अ गुड मैन। उनके जैसे अच्छे लोग बहुत कम होते हैं। तुम लोग पागल हो गए हो। तुम लोगों के सामने सारा सच है, उसके बावजूद तुम लोग देव की साइड ले रहे हो। सॉरी बाबा, लेकिन आप अपने दामाद को समझ ही नहीं पाए। सॉरी देव बाबू, लेकिन अब ये बात मैं ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकता। अब कौन सा सच बताना रह गया है? कुछ बोलेगा आगे? बाबा, आपको पता है ना कि मैं और सोना बिजनेस के लिए फाइनेंस ढूंढ रहे थे। ये बात जब देव बाबू को पता चली तो उन्होंने मुझे बुलाया, 5 करोड़ रुपए का चेक लिख के दिया और प्रॉमिस लिया कि ये बात मैं किसी से ना कहूं। अब क्या हुआ विजय? कहाँ गया आपका गुस्सा? इसीलिए कहती हूँ अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखो। कुछ भी कहने से पहले जरा सोचो। देव से अच्छा लाइफ पार्टनर सोना को नहीं मिल सकता था। उन्हें शादी से पहले पता था कि सोना कभी मां नहीं बन सकती थी, फिर भी उन्होंने शादी की सोना से। इतना बड़ा सच अपने अंदर छुपा के रखा सिर्फ सोना के लिए, क्योंकि अगर ये बात सामने आ जाती तो शायद सोना भी उनसे शादी नहीं करती। प्लीज विजय, अपने अंदर ये जो नफरत है ना, इसे निकाल दो। आई एम श्योर कि देव बाबू मेरी बहन का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। Dave, I think I'm ready. तुम माँ नहीं बन सकती, can't conceive. Dave, Dave, I'm sorry. सॉरी किस लिए? तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं, मुझे बहुत तकलीफ होती है। पता है देव, लड़की अपनी ड्रीम्स को अचीव कर सकती है, अपने हर सपने को पूरा कर सकती है। माँ बाबा ने भी मुझे यही सिखाया और मैं कभी फेल नहीं। लेकिन माँ होने के सपने मैं फेल हूँ। अभी मैं ऐसे ही रहूंगी, इनकम्प्लीट, अधूरी। चुप, कुछ भी बोले जा रही हो। ऐसे कैसे कुछ भी बोल सकती हो तुम? चुप रहो, तुम कंप्लीट हो। यू कंप्लीट मी। मुझे बच्चे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे साथ हो, इतना मेरे लिए काफी है। अब तुम बताओ मिस बोस, am I not enough for you? काफी नहीं हूं मैं तुम्हारे लिए? सोनाक्षी, मेरी लाइफ तुम्हारे बिना अधूरी, बाकी कोई हो ना हो, बस तुम मेरे साथ रहना। और ये बुरा वक्त है,
लेकिन है तो वक्त ही ना, गुजर जाएगा। लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सर, आपने जो किया वो सब मेरे लिए किया, और मैंने क्या किया सबको कुछ भी बोलती सर। इट्स ओके, मैं तुम्हारा देव हूँ, तुम्हारा देव। तुम मुझे जो मन है बोल सकती हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन माँ को तो बुरा लगेगा। इमेजिन भी नहीं कर सकती देव क्यों, क्या बीतेगी। माँ को मुझसे कितनी एक्सपेक्टेशंस है, मैं उन्हें पूरा नहीं कर सकती। लेकिन मैं तुम्हारी बात भी मानता हूँ, हमें माँ को सब कुछ बताना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन अभी तो वो सो रही है ना। अभी नहीं, लेकिन सुबह मुझे उन्हें बताना ही होगा। चलो अब तुम भी आराम करो। तुम सो जाओ, थोड़ी देर और सो जाओ। नहीं, नींद नहीं आएगी देव, मैं माँ को जाके बता देती हूँ। सोनाक्षी, सोनाक्षी रुको, अभी सुबह सुबह ये सब करने की जरूरत नहीं है, अभी रिलैक्स करो। मैं इस गिल्ट में नहीं रह सकती, मैं जाके माँ से बात कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है, फ्रेश हो जाओ फिर चलते हैं। ठीक है। माँ, माँ कहाँ गई? रसोई में होगी। माँ, देव माँ कहाँ है? कमरे में भी नहीं है। पता नहीं, वही देखने के लिए मैं रसोई में गया था मगर रसोई में भी नहीं। मामी जी, माँ वॉक पे गई हैं क्या? आपने देखा? सुबह 5 बजे से तो मैं भी उठी हुई हूँ, पर जीजी तो कमरे से बाहर नहीं आई अब तक। हाँ, आपको भी नहीं बताया? बिना बताए ऐसे इस वक्त माँ तो कभी नहीं जाती। अरे कहीं तुम दोनों ने माँ को तो नहीं देखा? नहीं, हम तो अपने रूम से आए हैं। क्या हुआ जीजू? सोनाक्षी ने मुझसे झूठ बोला ना, कल सुबह वो देखेगी एक माँ क्या कर सकती है। हाय राम, मामी जी क्या हुआ? मामी जी अब रो क्यों रही है? हाँ, बहुत बढ़िया। मार मार के पहले किसी को भरता बना दो, उसके बाद जो वो हाय हाय करे ना तो उससे पूछो कहीं दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? क्या बोले जा रही हो? क्या हुआ क्या? अरे सही बोल रही हूँ, सब कुछ ना इसका किया धरा है। देखो कैसे भोली बन के पूछ रही है, मामी क्यों रो रही है? मामी जी क्या किया सोनाक्षी ने? आप बताएंगी? अगर आपको माँ के बारे में कुछ पता है तो प्लीज बताइए। क्या बताऊं बेटा, तुझे तो पहले से सब पता है ना। दीदी को भी पता चल गया। अरे क्या पता है? यही कि ये झूठी है। कल रात ही पता चल गया था उन्हें कि उनकी लाडली बहू ने उन्हें कितना बड़ा धोखा दिया है, इसलिए झूठ कहा कि ये पेट से है।
ये भी पता चल गया कि वो कभी मां नहीं बन सकती है। सबके साथ धोखा किया इसने, बेवकूफ बना रही थी सबको। मेरी जीजी इतनी दुखी थी, बेटा जैसे जैसे उनके सर पे तो ना पहाड़ गिर गया था। जैसे उन्हें पता चला ना कि उनके आंगन में कभी फूल नहीं खिल सकता, उनकी तो जैसे जान ही सूख गई थी। और अब मेरी जीजी घर से गायब है। कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ उल्टा सीधा कर बैठे। सोना तो प्रेग्नेंट नहीं है, इतना शॉक की। मेरी, मैं तुझे बाद में समझाती हूँ। हाँ कहाँ हो? आईने पर पर्दा डालना सीख लिया है तूने, बता मुझे क्या बात है? देव, मतलब माँ को रात से ही पता था, इसलिए वो मुझसे पूछ भी रही थी कि क्या बात है, मैं बता दूं उसे, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया। कहाँ होगी माँ? बस ठीक हो। हाँ, घर छोड़ के चली। हे भगवान, मेरी जीजी की रक्षा करना, उन्हें कुछ होने मत देना। जीजी, क्या हुआ? कहाँ होगी माँ? बस ठीक हो। देव अब टेंशन मत लीजिए माँ। हाँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जीजी मरे या जिए, इसीलिए देव से कह रही हो ना कि जीजी की चिंता ना करे। मम्मी जी क्या बोल रही हैं? इस वक्त ये सब बातें करने का नहीं, इस वक्त माँ को ढूंढना। देव, सब चले गए, अब मैं क्या यहाँ बैठ के टिंडे छीलूंगी? अरे रुको, मैं भी आ रही हूँ। देव रिलैक्स, मैंने कहा ना माँ मिल जाएगी। जस्ट रिलैक्स। हटो, थोड़ा साइड हटो। चाय खे ना और अपना मूड ठीक कर लो। बात मूड ठीक करने की नहीं है आशा, मुझे शोना की चिंता हो रही है। अभी उसने ईश्वरी जी को सच बता दिया होगा, पता नहीं कैसे रिएक्ट किया होगा उन्होंने। एक काम करो ना, तुम फोन लगा के पता करो ना, उसने सच बता दिया होगा। अच्छा, सोना ने कहा है ना कि वो फोन करेगी, तो वेट करो ना। बार बार ऐसे फोन करना अच्छा नहीं लगता। अरे अच्छा नहीं लगता का क्या मतलब है? हमारी बेटी है, ठीक है, उसकी शादी हो गई है तो उसके बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म थोड़ी हो जाती है। उसने कहा है ना वो फोन करेगी, तो वेट करो। फोन बिल्कुल नहीं करना। भाई साहब आपने इन्हें कहीं देखा? आपने देखा होगा, ध्यान से देखिए ना प्लीज। आपने इन्हें कहीं देखा? नहीं मैम, सॉरी। बाबा? हाँ बाबा। शोना बेटा, क्या हुआ? इतना टेंशन में क्यों लग रही हो? सब ठीक है ना? बाबा कल रात को माँ को सब पता चल गया था, वो घर छोड़ के चली गई, इसलिए हम सब बाहर हैं, उन्हें ढूंढ रहे हैं। शोना बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना, वेट मत करो। अब हो गई ना सब गड़बड़। बाबा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अच्छा पहले हमें माँ को ढूंढ लेने दो, फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? शोना, मुझे पता था ये होगा। क्या पता था? क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम चलो अभी जल्दी यहाँ से। कहाँ? क्या हुआ? आशा, जिस बात का डर था वही हुआ है। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ईश्वरी जी को कल रात को ही सच पता चल गया, वो घर से चली गई है। मुंह पे हाथ मत रखो, समय नहीं है, चलिए जल्दी चलो। कमिश्नर साहब, मैं देवव्रत दीक्षित बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरी माँ का सुबह से कुछ पता नहीं चल रहा है। हमने सब जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चल रहा। आप प्लीज कुछ भी कीजिए, अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, मगर मेरी माँ को ढूंढिए, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, मेरे पास फोटो है, मैं भेजता हूँ। ओके, थैंक यू।
भगवान जी सब यही कहते हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो आपको ही रास्ता निकालते हैं। माँ हमसे नाराज, लेकिन वो मुझे एक बार मिल जाए तो मैं उन्हें समझा लूँ। मैंने माँ की तरह आपकी पूजा तो नहीं की, लेकिन मुझे इतना पता है कि मिरेकल्स होते हैं। प्लीज भगवान, अब बस आप ही मेरे होप हो। प्लीज मुझे अपनी माँ से मिला दीजिए। हाय राम, कहाँ चली गई चीजें, पता नहीं। हे भगवान, ये लो। इतना सब हो जाने के बाद भी आप लोग यहाँ आ गए, इतनी हिम्मत हो गई आप लोगों की। क्यों भाई साहब, बड़ा घमंड था ना आपको अपने संस्कारों पे। ये संस्कार दिए आपने अपनी बेटी को, जिस घर में जाए उस घर को बर्बाद करके रख दे। अरे एक नंबर की झूठी औलाद पैदा की है आपने। हम सबसे झूठ बोलती रही, बेवकूफ बनाती रही हमें। ना कभी पेट से थी और ना कभी होगी। सारा परिवार बर्बाद करके रख दिया है उसने। अगर मेरी जीजी को कुछ हो गया या कुछ उन्होंने उल्टा सीधा किया ना, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। कह देती हूँ मैं। यहाँ देखा आशा, जिस बात का डर था वही हुआ। ये लोग हमारी बेटी पर इल्जाम लगा रहे हैं, उसे दोषी ठहरा रहे हैं। ईश्वरी जी कभी अपने बेटे पर उंगली नहीं उठाएंगी। उनके लिए उनका बेटा सही है, बाकी सब गलत है। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है किस हक से खड़े हैं आप यहाँ? समझी हम इस घर के। काहे के समझी? झूठ बोल के अपनी झूठी बेटी को हमारे देव के मत्थे मर दिया आपने। मम्मी, आप मैशो से ऐसे बात नहीं कर सकती। वैसे भी मैशो आंटी जी के बर्थडे है इसलिए यहाँ पर आए हैं, और अब सोना को क्यों ब्लेम कर रही है? अभी तो हमें पूरी बात भी नहीं पता ढंग से। अलीना बेटा तुम ही चुप ठाको, एरा किचु बुझते पारे ना। अरे तो किचुआ बोलते ताकते। हाय हाय लो, अब यही पे बंगाली में शुरू हो गए। पता नहीं क्या गिटर पिटर किए जा रहे हैं। विश्वास नहीं हो रहा मुझे, लेकिन आज मुझे मेरे पापा की याद आ रही है। कोई तो इस एटम बॉम्ब को फटने से रोक लो। देखिए बहन जी, प्लीज शांत हो जाइए। हम सब ईश्वरी जी के लिए स्ट्रेस्ड हैं ना। किस बात का स्ट्रेस है सर? अगर घर में कोई प्रॉब्लम हुआ है तो बैठकर बात कर सकते हैं ना। ऐसे नाटक करके बड़ा चढ़ा कर कोई घर छोड़कर नहीं जाता। बच्ची है वो, ऐसे कोई घर छोड़कर जाता है क्या? बस बाबा, आपने कल मुझसे बहुत कुछ कहा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं चुप रहा। क्यों? क्योंकि आपका हक बनता है, आप मुझसे बड़े हैं। लेकिन आप ऐसे माँ के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मेरी माँ मेरे लिए भगवान है। जब मैं आपके भगवान को कुछ नहीं कहता तो कोई मेरी माँ के बारे में कुछ कहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप मुझसे जो कहना है कहिए, लेकिन मेरी माँ के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगा। दुख होता है ना बेटा किसी अपने के बारे में ऐसा सुन के। मुझे भी दुख होता है जब कोई मेरी बेटी के बारे में ऐसा कहता है। सब लोग मेरी बेटी को दोष दे रहे हैं। तुम जानते हो कि गलती उसकी बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं कैसे चुप रहूं? जितनी चिंता तुम्हें अपनी माँ की है उतनी मुझे अपनी बेटी की भी है। आपकी बेटी मेरी बीवी भी है। जितनी चिंता आपको उसकी है उतनी मुझे भी है। वो अब मेरी जिम्मेदारी है और मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाना आता है। देव, माँ प्लीज, आप प्लीज इनको यहाँ से लेके जाइए। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ और मैं नहीं चाहता ये बात और बिगड़े। चलो चलो। आशा प्लीज, मैं कह रही हूँ चलो। माँ तू कहाँ चली गई? प्लीज लौट आ। माँ ठीक है? माँ पता है सुबह से हमारी कैसी हालत हुई? आपने किसी को बताया क्यों नहीं आप यहाँ पे आए? जो हुआ वो हो गया। अब चलिए मेरे साथ घर। हाथ छोड़ो सोनाक्षी, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। तुमने मेरा दिल तोड़ा,
मेरे भावनाओं के साथ, मेरे उम्मीदों के साथ खिलवाड़ किया तुमने। मैं तुम पर जान छिड़कती थी सोनाक्षी, तुमने सिर्फ फायदा उठाया मेरा। क्या 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 चाहती हो तुम मुझसे? मेरा प्यार यूं धोखे से, यूं मेरे बेटे को मुझसे छीन कर? देव सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझसे झूठ बोलता है। सिर्फ तुम्हारे कहने पर उसने मुझे ये सच नहीं बताया। क्यों नहीं बता सकती थी तुम मुझे सोनाक्षी? तुम्हें सब कुछ तो मिल गया था। हम मैं आपसे कुछ नहीं छिपाना चाहती थी। फिर झूठ। तुम मुझे सिर्फ जीतना चाहती थी। तुम्हें लगा ये अच्छा मौका है जिसके सामने मैं घुटने टेकूंगी। कितनी चालाक हो तुम। हाँ नहीं माँ, आप यह विश्वास कीजिए, मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, होने वाली माँ को नहीं पता था कि वो माँ नहीं बनने वाली। तुम तो यही कहोगी कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। कसूर तो मेरे बेटे का है। उसने ही मुझे झूठ बोला। बस सोनाक्षी बस। अगर मैंने तुम्हारी बातें सुन नहीं ली होती ना, तो मैं तुम्हारी इन बातों पर विश्वास कर लेती। तुम्हारी भोली सूरत देखकर पिघल जाती मैं, पर अब नहीं। नहीं माँ, मैंने खुद सुना है सोनाक्षी देव से कहते हुए, देव के सिर्फ तुम्हें माँ की चिंता है। ये सब मैं भी माँ के लिए ही कर रही हूँ। इस झूठ में माँ के सारे सपने टिके हुए हैं। वो सिर्फ दादी बनने का इंतजार कर रही है। यही कहा था ना तुमने, याद है ना? तुम्हारे ही शब्द है ये। इस तरह घुमा घुमा कर मेरे बेटे को पट्टी पड़ा रही थी तुम। इस बार भी तुम अपनी गलती उसके माथे पर डाल रही हो सोनाक्षी। कम से कम मंदिर में भगवान के सामने तो झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हारे लिए अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया, तुम्हारे सामने अपना दिल खोल कर रख दिया, अपनी पलकें बिछा दी, अपने सपने तुम्हारे सामने रख दिए, और तुम उन्हें रौंदती चली गई। मैंने सच्चे दिल से तुम्हें अपनी चौथी बेटी मान लिया था। मैं तो सास से माँ बन गई सोनाक्षी, पर तुम बहू से बेटी नहीं बन पाई। सही कहते हैं दुनिया वाले, अपनी औलाद अपनी होती है। माँ? माँ नहीं, सासू माँ। यही समझा तुमने मुझे, और ये सारा तमाशा किया। क्या आपका और मेरा रिश्ता सिर्फ बेबी की वजह से था? आपने तो कहा था ना मुझे कि अगर मुझे लगता है कि ये सिर्फ बेबी की वजह से है तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने मुझसे कहा कि आप मुझ पर विश्वास करने लगी, तो एक और बात मुझ पर विश्वास कीजिए प्लीज। किसी बहू पर विश्वास? प्लीज मेरी बात सुनिए। मुझे तो लगता था कि आप। तुम्हें क्या लगता था और क्या लगता है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं रहा। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ यहाँ से, और ये रोना बंद कर दो सोनाक्षी। छोटे आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मम्मी, इतना कुछ हो गया घर में और आप बैठकर ड्राइंग कर रहे हो? अरे जीजी की तस्वीर बना रही हूँ। पता है बचपन में मैंने बहुत सारे पहाड़ और चिड़िया बनाए हैं। मेरे हाथ में ना जादू है, जादू। हाँ, एक बार बस ये पूरी हो जाए फिर ना पुलिस वालों को दे देंगे। क्या पुलिस को दे दोगी आप? पिक्चर। एक मिनट दिखाना। अच्छी। ये स्केच लेकर अगर आप पुलिस के पास जाओगी ना तो पूरी जिंदगी बुआ को ढूंढती रह जाएगी पुलिस। तुझसे किसी ने कुछ पूछा है? नहीं ना, तो चुप रह। अरे मैं तो चुप हो जाऊंगा, लेकिन अपने टैलेंट को छोड़ो आप। इधर देखो, फोटोग्राफ नाम की भी एक चीज होती है, पता है आपको? और आपको क्या लगता है देव भाई ने अभी तक पुलिस को फोन नहीं किया होगा? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आंटी जी को बताया किसने। लो, ये भी कोई पूछने की बात है? गरीब की बेटी ने पता किया और गरीब की बेटी ने बता दिया। मुझे पता था,
ये जरूर आपने ही पंगे लिए होंगे। अरे किसने बोला था उनके मामलों में टांग अड़ाने के लिए? आपको बोला था ना मैंने मत करना। मम्मी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखिए ना बात कितनी बिगड़ गई है। तुम तो चुप ही रहो। मैंने क्या किया? आपने आंटी जी को जाके बताया और वो गुस्से में घर छोड़कर चली गई। आई जस्ट होप कि वो ठीक हो। अब क्या हो गया? और भी कुछ कर दिया क्या आपने? बकवास मत कर। तो यू क्यों कर रहे हो फिर? अरे मैंने कुछ नहीं किया है। जो सच था मैंने जाके जीजी को बता दिया। मैंने सोचा था कि जीजी बंगालन को घर से बाहर निकाल देंगी ये सच जान के। मुझे क्या पता था जीजी खुद ही घर से बाहर चली जाएंगी। बंगालन को घर से बाहर कर देगी? अब करना क्या चाह रही थी? अरे यार अब तुम मत शुरू हो जाओ। हाँ और मम्मी एक बारी करने से पहले सोच तो लिया करो। जब मुझे बात पता चली ना तो मेरे होश ही उड़ गए। सोचने समझने की बुद्धि नहीं रही मेरे अंदर और मैंने बक दिया। नहीं तो हाँ, लेकिन मेरा दिमाग ना अब बिल्कुल ठीक चल रहा है। सोनाक्षी तो माँ बन नहीं सकती, तो वंश को बढ़ाने की जिम्मेदारी छोटी बहू की। मम्मी ये वंश बढ़ाना ना मुझे समझ में नहीं आता। प्लीज आप इन सब में मुझे मत डालिए। हमारी रिलेशनशिप आपके लिए मैटर नहीं करती। कुछ दिनों में हमने जो बातें की, जो फील किया, आपको मैटर नहीं करती। मैं जब प्रेग्नेंट नहीं हो सकती तो आपसे बात भी नहीं करना चाहती। नहीं सोनाक्षी, अब तुम्हारी किसी भी बात का कोई भी मतलब नहीं रहा, क्योंकि मुझे तुम पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं रहा। पर अब भी मैं चाहती हूँ कि तुम्हें बच्चा हो। माँ बनोगी तो मैं खुद इस मंदिर में 1001 दिए जलाऊंगी। इसलिए नहीं कि मैं खुश होऊंगी, बल्कि इसलिए कि तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि बच्चे का मोह क्या होता है, उसे खोना क्या होता है, कैसा लगता है जब कल की कोई लड़की आकर माँ को अपने बेटे से दूर कर देती है। तेरी और मेरी उम्र में समझ में फर्क हो सकता है, पर एक बात तो कायम रहती है और वो है माँ बेटे का रिश्ता। वो हमेशा कायम रहता है। चाहो तुम, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें अपनी बेटी मानकर जो गलती मैंने की है उसकी सजा मैं अकेली ही भुगतूंगी। तुमने मेरी दादी बनने का सपना पूरा कर दिया। हो सकता है कि तुम्हें ये लगे कि मैं तुम्हारा साथ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुम मुझे इस घर का चिराग दे रही हो। ऐसा नहीं है सोनाक्षी। तन्हाई हाथों में ले गीला गीला बस पानी पलकों में बह गया। क्या चाहती हो तुम मुझसे? मेरा प्यार यूं धोखे से? देव सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझसे झूठ बोलता है,
ऐसी धोखेबाज बहू पर विश्वास। मैं चाहती हूँ कि तुम ना बढ़ो। मैं इस बात का एहसास होगा कि बच्चे का मोह क्या होता है। कमिश्नर साहब प्लीज आप पूरी कोशिश कीजिए, प्लीज ट्राई योर बेस्ट। थैंक यू। हाय हाय, जब सर में ना हद से ज्यादा जुएं बढ़ जाती है ना तो अपने बाल कटवाने ही पड़ते हैं। बेटा तूने बहुत अच्छा किया जो उस बंगाली बाबा को घर से बाहर निकाल दिया। मेरा मतलब है कि विजय भाई साहब, उन्हें भी तो सोच समझ के बोलना चाहिए था ना। ऐसा करता है कोई? उनकी बेटी ने इतना बड़ा झूठ बोला, ऊपर से वो यहाँ आकर इस घर की मालकिन को ही बुरा भला कहने लग गए। हाय हाय, वो तो मेरी जीजी यहाँ नहीं थी, वरना न जाने क्या होता। हाय, जीजी कहाँ चली गई तो? हे भगवान, आप तो परम दयालु हो, महाकृपालु हो। आप कुछ भी करके ना मेरी जीजी को घर वापस ला दो। पता नहीं मेरी जीजी कहाँ चली गई है। भगवान आप मेरी विनती सुन लीजिए, नहीं तो ये गरीब की बेटी ना कुछ खाएगी और ना ही पिएगी। मैं प्रण ले रही हूँ भगवान, आपको लौटाना ही पड़ेगा मेरी जीजी को। अब क्या अपने नाटक का टिकट लगाओगी आप? देव भाई कब के चले गए और अपनी रिहर्सल भगवान के साथ किसी और दिन करना। आप तू ज्यादा बकवास मत क्या कर। माँ का कुछ पता चला? मीनाक्षी कुछ बोलो, तुम रो क्यों रही हो? माँ का कुछ पता चला क्या? हाँ, वो जंक्शन वाले शिव मंदिर में मैंने उन्हें सब कुछ बताने की पूरी कोशिश की, लेकिन माँ मुझे बिलीव ही नहीं कर रही। वो तो कह रही कि मेरी वजह से आप उनसे झूठ बोलने लगे। तुम्हें माँ मिली और तुम उन्हें साथ लेके नहीं आई और उल्टा उनसे मंदिर में बहस कर रही हो। कम ऑन सोनाक्षी, तुम जानती हो ना मैं कितना परेशान था। उन्हें साथ लेके आती ना। आपने सुना नहीं? माँ ने क्या कहा? अरे सोनाक्षी, मैं अभी माँ को लेके आता हूँ। क्या है ये? क्या बिना बताए यहाँ पे आ गई? किसी को कुछ कहा भी नहीं? एक बार ये भी नहीं सोचा कि तेरा बेटा क्या करेगा, उस पे क्या बीतेगी? चलो चल अभी चल, यहाँ से चल घर चल। अरे चलना माँ। कहाँ? अरे अपने घर, और कहाँ? अरे अब यहाँ कोई देख नहीं रहा है तो नाटक क्यों कर रही हो? देखो ये तस्वीर ना मेरे सामने तो बहाना मत, क्योंकि तुम्हारे इन झूठे आंसुओं से ना मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ। और वैसे भी तुम जो चाहती थी वो तो हो ही गया ना। तुम जीजी को देव से अलग करना चाहती थी, सो तुमने कर दिया। अब तो तुम लड्डू बांटो लड्डू। मेरी जीजी को उनके घर से ही निकाल दिया। और वैसे भी आंसू बहाने की बारी तो अब हमारी है। कैसी हो ना तुम? हाय हाय, अपनी सास को डस लिया तुमने। मम्मी आप सोना को क्यों ब्लेम कर रही हैं? और ये सब कुछ सुनाने का क्या मतलब है? लो आ गई तुम्हारी बहन, लेकिन कह देती हूँ मेरी बहू को भी ना अपनी तरह चंट मत बना देना। आई एम सॉरी मम्मी, लेकिन सोना ना कभी मुझे कोई गलत बात सिखा ही नहीं सकती। पता है क्यों? क्योंकि वो खुद कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। आप तो उसे नहीं जानती, लेकिन मैं उसे बचपन से जानती हूँ। मुझे उस पर पूरा फेथ है। एंड आई थिंक कि आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं उसकी कोई गलती नहीं है। तो फिर से मुझे ज्ञान देने लग गई। तो क्या करूं? अगर आप थोड़ी समझ दिखाते ना तो आंटी जी घर छोड़कर नहीं जाती। दोनों बहनी जैसी हैं। अपना घर, अब मेरा अपना वहां है ही कौन? ऐसे छत के नीचे जाकर मैं क्या करूंगी जहां मेरा बेटा अपनी पत्नी का हो गया? कैसी पत्नी जिसने मुझसे झूठ कहा, मुझे धोखा दिया, मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली
यहाँ तक कि मेरा बेटा भी उसने मुझसे छीन लिया। तेरे सामने खड़ा है माँ तेरा बेटा, मेरे सामने हाथ जोड़ के तुझसे विनती कर रहा है कि घर चल, घर चलो। सोनाक्षी की बात सुन ले, झूठ नहीं बोल रही, वो सच कह रही। उसने कोई धोखा नहीं दिया है, धोखा मैंने दिया है। उसे तो यही लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है माँ। देखा, अभी भी अपनी माँ से झूठ बोल रहा है उसे बचाने के लिए। नहीं माँ, यही सच है, यही सच है। मैंने तुझे झूठ बोला, सोनाक्षी को झूठ बोला, उसके घर वालों को तक झूठ बोला। याद है जब उसके पेट में दर्द हुआ था शादी से पहले, उसे डॉक्टर के पास ले गए थे, तभी डॉक्टर ने मुझे बताया था कि उसकी मां बनने की सिर्फ 7% चांसेस, वो मां नहीं बन सकती। ये बात मैंने सबसे छुपाई, डॉक्टर को भी चुप करवा दिया। कल तक सोनाक्षी को भी ये बात नहीं पता थी, कल ही उसे पता चली। मैं नहीं चाहता कि शादी में कोई रुकावट आए, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मां, सोनाक्षी को तो जब से पता चला है वो मेरे पीछे पड़ी हुई, बार बार बोल रही है कि मैं तुझे बता।